नमस्कार, न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और अपना उत्तराखंड की हम शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएं कि प्रदेश में कोरोना अपडेट से जुड़ी हुई है। आज एक और मरीज की यहां पर पुष्टि कर दी गई है कोरोना पॉजिटिव होने की। एम्स ऋषिकेश में भर्ती एक महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। नैनीताल की रहने वाली ये महिला 22 अप्रैल को एम्स में भर्ती हुई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो वहीं अब उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 51 से 52 हो गई है। ऋषिकेश एम्स में कोविड-19 का ये दूसरा मामला है और इससे पहले यहां के नर्सिंग स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। एम्स परिसर में ही दूसरा मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो एम्स परिसर में ये दूसरा मामला कोविड-19 कोरोना वायरस के पॉजिटिव आने का सख्ते में डालते हुए तमाम डॉक्टर्स को, लेकिन कुल संख्या उत्तराखंड में 52 हो गई है। आशीष डोभाल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। आशीष, 52 हो गई है कुल मिलाकर उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या, लेकिन अगर एम्स की बात करें तो ये पहला नहीं दूसरा मामला है जो कि चिंता में डालता है। जी कंचन, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि ये दूसरा मामला है और ये जो महिला है ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, जो यहाँ रेफर होकर आई थी। ब्रेन हेमरेज का इलाज इसका चल रहा था न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, और वहां पर इसके जब कोरोना पॉजिटिव ये निकली है तो पूरा डिपार्टमेंट में ही हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि ब्रेन हेमरेज का इलाज कराने आई थी। कोरोना की संदिग्ध मरीज ये निकली है। अब इसको एम्स प्रशासन पूरा तलाश रहा है कि कहां से इसको संक्रमण हुआ है और किस तरह ये संक्रमण ऋषिकेश पहुंचा है। जी कंचन, ठीक है। और इस पर जो अस्पताल प्रशासन है उसकी तरफ से क्या कुछ कहना है? जिस तरह से ये दूसरा मामला सामने आया है, अब और ज्यादा यहाँ पर सावधानी बरती जाएगी? बिल्कुल कंचन, पूरा जो इससे पहले की बात करें, जो नर्सिंग स्टाफ जो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया था उसको लेकर पूरा सेंसिटाइज किया गया था, सबकी स्क्रीनिंग की गई थी, सबको क्वारंटाइन किया गया है, पूरा डिपार्टमेंट जो है वो बंद कर दिया गया था। अब ये न्यूरोलॉजी में इस तरह का एक नया केस जो मामला आया है, इसको लेकर के भी अब सुरक्षा पूरी बरती जा रही है। जो इस मरीज के संपर्क में लोग आए हैं उनका भी अभी स्क्रीनिंग शुरू करेगा एम्स, और उसके बाद उनको भी क्वारंटाइन किया जा सकता है। शुक्रिया आपका आशीष डोभाल इस जानकारी के लिए। तो दूसरा एम्स से आता हुआ मामला महिला डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने का। बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि कल भगवान केदारनाथ के कपाट सुबह 6:10 पर खुलेंगे और उससे पहले आज भगवान केदारनाथ मंदिर को सजाया जा रहा है। साज सजावट की तस्वीरें भी अब आपके सामने टेलीविजन पर आप देखेंगे। कल केदारनाथ की पंचमुखी डोली केदारनाथ पहुंच गई। कोरोना की वजह से इस बार कपाट खुलने के दौरान मुख्य पुजारी और उत्सव डोली के साथ गए चुनिंदा हकूकधारी मौजूद रहे और कल पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और सुबह 6:10 का समय जब केदारनाथ बाबा के कपाट खुलेंगे। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ साज सजावट लगातार जारी है, फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है, और दूसरी तरफ बाबा की डोली जिसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पहुंचाया गया। पूरे देश के साथ उत्तराखंड में जारी लॉकडाउन की वजह से लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब इसमें रिवाइवल को लेकर सरकार कोशिशें अपनी जारी करती हुई दिख रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के सदस्यों और उद्योग जगत के लोगों से बातचीत की है। इस दौरान खबर यह भी है कि कोरोना की वजह से नुकसान की चर्चा हुई है। अर्थव्यवस्था की रिवाइवल को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रदेश के मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, इसे लेकर चर्चा की गई है। इस बैठक में मंत्री मदन कौशिक सहित कई मंत्री मौजूद रहे। तो बेहद अहम ये बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी प्रदेश के मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि कैसे की जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है। कल आपने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। उसके बाद
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तस्वीरें मंत्री नितिन गडकरी की। किशोर रावत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। किशोर, क्या अपडेट्स मिल रही है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकली हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी कल प्रधानमंत्री ने बैठक करी थी, राज्य में किस तरीके से लॉकडाउन खुलेगा, उसमें आर्थिक गतिविधियां कैसे शुरू करनी है, फैक्ट्रियां कैसे शुरू करनी है, उसको देखते ही आज दूसरी एक बैठक हुई है जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी बैठक ले रहे हैं। और उसमें यहाँ के तमाम अधिकारी में मौजूद है, मदन कौशिक जो कैबिनेट मंत्री और परिवहन मंत्री यशपाल आर्य मौजूद है। बैठक में ये जो मुख्य बिंदु है वो इस प्रकार से है कि जो NHAI के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सड़क परिवहन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको किस तरीके से शुरू किया जाए, मजदूरों को किस तरीके से लाया जाए, और खासकर जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है क्योंकि वायरस काफी तेजी से फैल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए काम किस तरह से शुरू करना है, उस पर सारी बात की जा रही है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि यहाँ पर 4 धाम ऑल वेदर रोड और बहुत सारे सड़क के काम चल रहे हैं, परिवहन के सड़क मार्ग के काम चल रहे हैं, और परिवहनों को किस तरीके से शुरू करना है, रोडवेज है, तमाम और परिवहन की व्यवस्थाएं हैं, उनको किस तरीके से शुरू करना है, तो उस पर भी चर्चा की जा रही है। और सुझाव मांगे जा रहे हैं कि क्या हो सकता है, कितनी तादाद में गाड़ियां चलाई जाए या फिर सड़कों में काम किस तरीके से शुरू किया जाए, क्योंकि काम होना बहुत जरूरी है और अगर काम नहीं होगा तो फिर आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल बंद हो जाएंगी। किशोर रावत, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल की जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, रामनगर से खबर आ रही है जहां पर गुलदारों का आतंक जारी है। गुलदार का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां रात के अंधेरे में गुलदार घर की बाउंड्री वॉल में आकर कुत्ते पर हमला करता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें। एक दूसरे कुत्ते की वजह से उसकी जान बच गई है, लेकिन गुलदार बिना शिकार के वापस लौट गया। घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था और उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पूरा मामला जो है रामनगर के धनखौला का बताया जा रहा है। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र से खबर, जहां पर एक महिला ने पुराने सिंहद्वार पुल से गंग नहर में छलांग लगा दी और इस मौके पर उसे बचा तो लिया गया। 3 युवकों ने इस महिला को गंग नहर से बाहर निकाला और इस महिला की जान बचाई है। सूचना पर पुलिस भी पहुंच जाती है, महिला को अपने साथ ले जाती है। महिला के गंग नहर में कूदने की वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। क्यों छलांग लगाई इस महिला ने, इस वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जान इस महिला की बच गई है और 3 युवकों ने गंग नहर में छलांग लगाकर इस महिला की जान बचाई। पुल पे बैठ रखी थी पहले, फिर पुल से डाई मार दी, फिर एक लड़का कूदा, उसको भी डूबने लग गई, फिर हम कूदे 3 लड़के यहाँ से, फिर पकड़ा इसको। प्रयागराज से आज 75 छात्रों को उत्तराखंड लाया गया। ये छात्र लॉकडाउन के दौरान प्रयागराज में फंसे हुए थे और ये वो छात्र हैं जो प्रयागराज में अलग अलग इंस्टीट्यूट से कंपटीशन की तैयारियां कर रहे थे, जिसमें देहरादून जिले के 64, उत्तरकाशी जिले के 9, चमोली और रुद्रप्रयाग से एक छात्र शामिल है। छात्रों के पहुंचने के बाद इनका मेडिकल चेकअप किया गया, जिसके बाद अब इन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा। हम जौनसर वार्ड से फ्रॉम बाला के रहने वाले हैं। तो वहाँ क्या दिक्कत आ रही थी आपको प्रयागराज में, जो आप घर आने के लिए? सर, हमें बहुत दिक्कत हो रही थी, पानी की समस्या और खाने खुने की बहुत प्रॉब्लम थी। सब स्टूडेंट बहुत परेशान थे सर। कहते सर सबकी एक जैसी थी, कोई मेरी अलग नहीं है। सबको पानी की समस्या, खाने की समस्या की जो है दिक्कतें आ रही थी। बट क्या है सर, जो है टाइमिंग्स थी कुछ दुकानों की, तो उस वजह से जो है स्टूडेंट्स लोग हैं, खर्चा आने में भी थोड़ा दिक्कत होता था। फिर पानी भी जो है हम लोग 300 फीट बोरिंग का पानी से जो है भी काम चला रहे थे। सर, वहाँ पे अब लॉकडाउन की वजह से हम रूम से बाहर भी नहीं जा पा रहे थे और खाने वाने का सामान भी पूरा नहीं मिल पा रहा था। या तो आलू लेके बैठे थे, खाने की तो उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बच्चों के पास ना तो फैन थे, किसी के पास ना कूलर थे, तो प्रॉब्लम हो रही थी रहने में। लॉकडाउन 2 चल रहा है, जिसके समाप्त होने की अब जो दिन है वो नजदीक आ रहे हैं। 3 मई तक लॉकडाउन 2 के चलने की अवधि है और उसके बाद ये लॉकडाउन बढ़ता है नहीं, ये देखने वाली बात है। इस बीच एक बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए लोगों की अब बेचैनी भी बढ़ने लगी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अपने काम से दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, जयपुर, चंडीगढ़ जैसे शहरों में गए हुए थे, लेकिन अचानक से लॉकडाउन हो जाने के बाद वो जहां पर है वहीं पर फंसे हैं।
अब ये लोग किसी भी तरह अपने घरों को लौटना चाहते हैं। अब इसे लेकर भाजपा विधायक मांग करने लगे हैं कि ऐसे लोगों को या तो इन प्रदेशों में फंसे छात्रों को वापस लाया जाए। देश के अलग अलग शहरों में फंसे हुए उत्तराखंड के प्रवासियों ने जनप्रतिनिधियों से गुहार भी लगाई है कि उन्हें वापस अपने राज्य लाने में पूरा सहयोग किया जाए, मदद की जाए। और इसी क्रम में आइसा के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई एमएलए के नेता इंद्रेश मिखोरी ने करीब 250 लोगों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें उनके शहर का पूरा ब्यौरा, उनका नाम और उनका फोन नंबर शामिल है। प्रवासी अजमेर, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, सूरत, अहमदाबाद, इंदौर समेत कई दूसरे शहर में फंसे हुए हैं। इस बात को समझना होगा कि कामकाज के सिलसिले में उत्तराखंड के लोग बहुत बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में काम ढूंढने के लिए जाते हैं। तो वहीं मुंबई के कौथिक फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से गुजारिश की है कि वो मुंबई में फंसे उत्तराखंड वासियों को वापस लाने की व्यवस्था करें। निश्चित रूप से हमें उनकी पीड़ा का भी एहसास है, और जो लोग यहाँ से अचानक गए हैं और वहाँ रह गए, तो हमने प्रयास किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई देखो 3 तारीख के बाद हम इस पे सकारात्मक विचार करेंगे, क्योंकि 3 तारीख तक भी लॉकडाउन को प्रतिबद्धता के साथ लागू करने का जो आदेश केंद्र सरकार का उसको किया है। तो ऐसे तमाम लोग जो वहाँ पर फंसे हैं, किसी काम के वजह से गए थे और वहीं फंस गए हैं, उन लोगों को लाने के लिए जो कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था। और मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने कहा है कि फिलहाल 3 तारीख तक तो जो भी दिशा निर्देश हमारे आदरणीय मोदी जी के और केंद्र सरकार के हैं उनका पालन होगा, उसके बाद इसमें विचार किया जाएगा। लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड वासियों को लाने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिया है। रोडवेज की बस पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए टिहरी और उत्तरकाशी के 14 लोगों को लेकर नई टिहरी पहुंची है। आज की खबर है, जहां उनका हेल्थ चेकअप के बाद घर में 14 दिन तक होम क्वारंटीन उनको किया जाएगा। 14 लोगों में से 2 टिहरी और 12 जो हैं वो उत्तरकाशी के बताए जा रहे हैं। और 29 तारीख हमारी एंट्री वहाँ पहुंचा हुई और फिर हमें 27 तारीख को छोड़ा गया। दिक्कत काफ़ी रही, बस जो होटल बंद रहे तो दिक्कत तो होगी सर। परेशानी भी तो हुई सर वहाँ पे। हाँ। बिल्कुल 1 महीने के लिए वहाँ क्वारंटाइन रखा हमको। हाँ। बस और वहाँ से अब घर पहुँचने खुशी है? हाँ जी खुशी है बिल्कुल, जब घर पहुँच गए। अल्मोड़ा से खबर है, जहां के कसार देवी में अमेरिका और यूरोप के कई नागरिक हैं और इन्हें इनके देश लगातार वापस बुलाया जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह है कि विदेशी नागरिक अपने ताकतवर देशों के बजाय भारत में खुद को ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा के कसार देवी में सालों से विदेशी नागरिक आते हैं और अभी भी अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी और इजराइल समेत कई देशों के 70 से ज्यादा नागरिक यहाँ मौजूद हैं। अब लगातार ये बड़े और ताकतवर देश अपने नागरिकों को वापस ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये विदेशी नागरिक कसार देवी को नहीं छोड़ना चाहते हैं और भारत के कसार देवी में ही खुद को अपने ताकतवर देशों से ज्यादा सुरक्षित मानने लगे हैं और वापस जाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। कुल मिला के यहाँ से जो करीब मैं कह रहा हूँ करीब 40-50 लोग तो गए जिनको अर्जेंट था कुछ जाना। गेस्ट हाउसों में 2-2 या 3-3 रूम लोगों के लगे हैं, एक आदमी 2-2 आदमी उसमें रह रहा है। तो बड़ी सेफ तरीके से कसार देवी में पूरे प्रिकॉशंस लेके लोग कर रहे हैं ये काम को, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं विदेशों से कसार देवी की आर्थिकी भी चलती है, मगर इस बार अपने देशों के मुकाबले भारत को चुनने पर स्थानीय लोग भी खासे खुश हैं। जिस तरीके से ये पता चल रहा है कि उनका जाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब चूँकि वो संपर्क कर रहे हैं, अपनी एम्बेसी से पूछ भी रहे हैं, तो जैसे ही उनको एम्बेसी फैसिलिटेट करती है, उनकी रेस्क्यू फ्लाइट आती है हमारे कंट्री में, तो यहाँ से प्रशासन उनके जाने के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराता है। अमेरिका समेत पूरा यूरोप कोरोना से करा रहा है और इन विदेशी नागरिकों को भी अपने ताकतवर देशों के बजाय हमारे देश के कसार देवी पर भरोसा है और यहीं वो खुद को ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। मित्र पुलिस का दम भरने वाली उत्तराखंड पुलिस इन दिनों नेकी की चारपाई लगाकर बैठी हुई है। कोरोना काल में क्या है नेकी की चारपाई, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
आटा, चावल, दाल और मसाले के पैकेट उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहकर जीवन गुजर बसर करते हैं। लेकिन देश भर में फैले कोरोना वायरस के चलते इनकी जिंदगी बेपटरी हो गई है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पुलिस चौकी में पुलिस टीम ने इन लोगों की हालत देखकर नेकी की चारपाई लगा दी है, जिसमें पुलिस के सिपाही जरूरतमंदों के लिए राशन खुद ही मंगाते हैं और उसके पैकेट बनाकर चौकी के बाहर ही एक चारपाई पर लगाते हैं, जिसे जरूरतमंद उठाकर ले जाते हैं। लोगों का कहना है कि 1 अप्रैल से इसी तरह पुलिस ये नेकी की चारपाई लगा रही है। हमारे पापा पहले यहाँ काम करते थे तो बहुत दिक्कत रहती थी, अब तो वैसे भी बहुत दिक्कत होने लगी है। आपने राशन दिया उसके लिए थैंक यू, और हमारी मदद करने के लिए भी थैंक यू, और 8-10 दिन के लिए आपने जो राशन दिया वो चलता रहेगा। हमारे इंचार्ज साहब हर की बड़ी पुलिस जो कर रही है ये बहुत अच्छा कर रही है। कोई भी यहाँ पर भूखा नहीं सो रहा है, सब व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। यहाँ पर भी बांट रहे हैं, घर घर जाकर भी बांट रहे हैं। किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे। अभी तक तो कोई भूखा सोया नहीं इस क्षेत्र में। अधिकारी कहते हैं कि हरिद्वार में मांग कर खाने वालों की स्थिति इन दिनों खस्ता थी, इसलिए उनको ये विचार आया कि लोगों को राशन देकर मदद की जाए। फिर हम लोगों ने के दिमाग में आइडिया कि क्यों ना हम लोगों से थोड़ा सा जो यहाँ कुछ ठीक ठाक जो लोग हैं या आश्रम वाले हैं और जो भी संस्थाएं हैं उनसे हमने थोड़ा थोड़ा राशन लेना शुरू किया। और फिर हमने इस बात का भी ध्यान दिया कि अब यहाँ आएंगे अपने हाथ से देंगे हम उनको तो थोड़ा सा हेजिटेट होता आदमी, तो हम लोगों ने एक चारपाई बनाई और उसमें जो है छोटे छोटे पैकेट बना के और उसमें रखना शुरू कर दिया। बहरहाल पुलिस की छवि इस कोरोना काल के समय वाकई में मित्र पुलिस के रूप में ही दिखती नजर आ रही है। बढ़ते हैं आगे, रमजान के पाक महीने की बात करते हैं जो अपने शबाब पर है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन का असर रोजों और रोजा इफ्तार पर साफ दिख रहा है, क्योंकि लोगों को स्वादिष्ट अरबी खजूर की कमी खलने लगी है। आखिर क्यों जरूर है रोजे के दौरान खजूर, ये रिपोर्ट देखिए। इस्लाम को मानने वालों के लिए रमजान का ये महीना इबादत का महीना है। अब ऐसे में रोजा इफ्तार के दौरान खजूर का फल होना बेहद जरूरी माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने भी अपना पहला रोजा 3 खजूरों के साथ और पानी पीकर खोला था। इसीलिए रोजेदार खजूर के साथ रोजा खोलना बेहतर मानते हैं। खजूर जो है हमारे यहाँ इसलिए है कि रोज़ा इफ्तारने से पहले जब खजूर हम खा करके रोज़ा इफ्तारते हैं तो इससे प्रोटीन मिलता है और ताकत मिलती है, जो पूरे दिन हम फाके से रहते हैं उसकी कमी को पूरा करती है खजूर। लेकिन रोजेदारों के सामने इस बार दूसरा संकट है, क्योंकि भारत में ज्यादातर खजूर अरब के देशों से आता है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के कारण इसका इंपोर्ट बंद पड़ा है, जिससे रोजेदारों को स्वादिष्ट अरबी खजूर का स्वाद दिल खोलकर नहीं मिल पाएगा। इस बार खजूर जो सऊदीया का है, जो स्पेशल सऊदीया जी की जो खजूर आती है वो एक्सपोर्टेशन के कारण नहीं होने के कारण इस बार थोड़ा सा कम रहेगा और कहते हैं दाम थोड़े से इसके ज़्यादा रहेंगे। इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए खजूर पवित्र तो है ही, साथ ही साथ सेहत के लिए भी ये फल गुणकारी है, लेकिन लॉकडाउन के ब्रेक ने लोगों को इसके मीठे स्वाद से महरूम कर दिया है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं कुछ और एंकरों के साथ।